Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ जो रिसोर्स है वही कंप्लीट करेंगे बेटा आज, और ये इसका थर्ड वीडियो है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंतर्गत मैंने आपको जो कराया था बेटा वो ओनरशिप के आधार पे कराया था, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट, ठीक है ना, विकास के आधार पे, कि कुछ रिसोर्स हमारे पास है पर हम उनका यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर रहे, क्या कारण है, कहाँ पे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम 4 टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, अलग अलग से जो टाइप है वो बताऊंगा मैं आपको। तो पहला ही जो टाइप आता है वो आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो हों, ठीक है ना, वो रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं पर हम उनका यूज़ है वो नहीं कर पा रहे ड्यू टू लेस टेक्नोलॉजी। इंडिया का जो वेस्टर्न जो पार्ट है, मैं बात करूं राजस्थान की, और जो राजस्थान में जो थर्ड वाला जो डेजर्ट है वो वाला रीजन, और गुजरात का रीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी है, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस पूरी की पूरी जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल है वो कर सकें। तो ये इन रिसोर्स को बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्स, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फाउंड इन ए रीजन, ये किसी क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो पाए जाते हैं बेटा। यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता भी रहूँगा, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पर हम उनका अच्छे से यूटिलाइज है वो नहीं कर सकते ड्यू टू लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज लो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का जो लेवल है बेटा वो कैसा है, हमारा लो है। इसके कारण जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पे क्या मिलती है आपको, सोलर एनर्जी देखने को मिलती है, और ये जो सोलर एनर्जी है इसका हम पूरी तरीके से यूटिलाइज है वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमारे पास पूर्ण रूप से जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा हमारे पास अभी भी डेवलप है वो नहीं हुई है। यहाँ पे मैं वेस्टर्न पार्ट भी लिख सकता था, इंडिया का जो वेस्टर्न जो पार्ट है उसके अंतर्गत आपको पोटेंशियल रिसोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, पर हम इनका इस्तेमाल है वो नहीं कर रहे। डेवलपमेंट रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जिनका हम सर्वे कर चुके हैं, ठीक है ना, इनका सर्वे है वो हो चुका है बेटा, और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में हमने जांच कर ली है। हमने जब इनका सर्वे किया तो इनकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है उनको भी डिटरमाइन कर लिया है, उनको भी पहचान लिया है, और अब हम जल्दी ही इनका जो यूटिलाइजेशन है वो करेंगे। तो ये होते हैं डेवलपमेंट रिसोर्स, ठीक है ना। तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं, अब तीसरे पे चलते हैं, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक क्या होते हैं, हिंदी के अंदर इनको भंडारण बोला जाता है, ठीक है ना, हिंदी के अंदर ये भंडारण होते हैं। स्टॉक आपको इस टाइम में स्टॉक जो शब्द है उसका मतलब होता होगा कि जो रिजर्व हो, जो भी रिसोर्स हैं वो हमारे पास रिजर्व हैं, ठीक है ना, स्टोर है कहीं पे हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में, या तो वो स्टोर हो या फिर हमारे कहीं घर पे हो, उन्हीं को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये वो रिसोर्स होते हैं जो मानव की, जो ह्यूमंस की जो नीड्स होते हैं उनको फुलफिल तो करते हैं, ठीक है ना, फुलफिल तो करते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसके अंतर्गत जो मटेरियल्स होते हैं वो मानव की जो नीड्स है उनको कंप्लीट तो करते हैं, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका पूरा का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। दोज मटेरियल विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो मानव की जो नीड्स हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम दोबारा से उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास है वाटर, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर का बेटा, ठीक है ना। वाटर के अंदर आपको 2 गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, 2 गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं। जब हम इन 2 गैसों को मिलाते हैं, हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने गलत बोल दिया, सॉरी उसके लिए बेटा। वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हम क्या करें,
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देंगे क्या हमारे पास वाटर अवेलेबल हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये कारण है कि हम दोबारा से जो वाटर है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे पास इतनी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में वाटर को लिख सकते हो। अगला बात करते हैं रिजर्व, ठीक है ना। जो रिजर्व है वो भी किसका पार्ट है बेटा? वो भी स्टॉक का ही पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है? जो रिजर्व है ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रिसोर्स का पार्ट है, तो स्टॉक का ही पार्ट है। इसका जो यूज है वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम आने वाली जो फ्यूचर है उसके अंदर करने लग जाएंगे। अभी इसका जो इस्तेमाल है वो होना स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। जो रिसोर्स है इसका इस्तेमाल है वो होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम इसका जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी तो हम इसका इस्तेमाल है वो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रिवर हुई या फिर जो डैम है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मतलब चलते पानी से बहते जो पानी है, जो बहता हुआ जो जल है उससे बिजली बनाना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना रनिंग वाटर से, जो रिवर्स होती हैं उनमें, डैम में और लेक्स के अंदर। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है पर वो एक लिमिटेड मात्रा में है, एक सीमित ही है। तो धीरे धीरे जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये जो रिसोर्स है ये इसका भी हम इस्तेमाल है वो करेंगे। और ये ज़्यादातर क्या होता है, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा जो मदद है वो करेगा। दे कैन बी यूज्ड ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और ये हमारी जो फ्यूचर की जो भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए इन रिसोर्स का हम इस्तेमाल है वो करेंगे। तो चलिए बेटा, आज की जो क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है वो कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जल्दी ही वो जो टॉपिक है वो मैं आपको कराने की कोशिश है वो करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उनको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।